आई होप आपको ये इमेजेस बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी देखने में कि ये क्या है एक्चुअली। तो मैं बता देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज़ कनेक्टेड विद समवेयर पाकिस्तान इन चाइना, एंड रिसेंटली न्यूज़ में वायरल है बलूचिस्तान। तो हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद बलूचिस्तान, हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद चाइना, और क्या है एक्चुअल में सी पैक, तो हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, पता करते हैं और इस वीडियो के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ मोहित शर्मा फ्रॉम एलके एकेडमी। और आज की वीडियो में प्रॉपरली हम यही सब डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सी पैक है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एक्चुअली सी पैक इट इज़ अ प्रोजेक्ट that is between India and China, चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हुआ एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो आगे आज हम पूरे वर्ल्ड को अगर देखते हैं, ऐसे वर्ल्ड में आपको अगर हम काउंट अप करते हैं तो गाइज आपने अगर आज से पहले नाम सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। ओपेक कंट्रीज़, ओपेक का मतलब क्या होता है? ऑयल, बेसिकली जो ऑयल एंड पेट्रोलियम को एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं उनको ओपेक कंट्रीज कहते हैं। और उनमें आज की डेट में अगर कोई भी कंट्री सबसे ऊपर है तो आप लोग जानते ही हैं, इराक को बोल दूँ, ईरान को बोल दूँ, सऊदी अरेबिया को बोल दूँ, तो दीज कंट्रीज़ आर लाइक ओपेक कंट्रीज़ में एक्सट्रीम लेवल पे है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि यहाँ से पूरी दुनिया क्या करती है, पेट्रोलियम हो गया आपका, ऑयल एंड पेट्रोलियम जो हो गया वो इम्पोर्ट करती है। सिमिलरली इंडिया तो उसको इम्पोर्ट करता ही करता है, साथ साथ में चाइना जैसी कंट्रीज़ हो गई या कोई भी कंट्री इसको आसानी से प्रॉपरली क्या करती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सम ऑफ द थिंग गाइस। दिस इज़ द रूट। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से होते हुए अरेबियन सी में जाते हुए इंडियन ओशन में एंटर करते हुए और प्रॉपरली यही चीज़ ये चाइना में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए और ये साउथ चाइना सी में एंटर करके ये यहाँ जाके पूरा का पूरा चाइना में सारा का सारा चाइना का ट्रेड होता है ऐसे। बेसिकली दिस इज़ द ट्रेड रूट ऑफ चाइना। तो चाइना का ये ट्रेड रूट है। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट फॉर द चाइना। अब गाइज मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि चाइना, जो मैं सी पैक के बारे में बात कर रहा हूँ एक्चुअली में वो है क्या। नाउ दिस इज़ अ सी पैक दैट इज़ कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये पाकिस्तान का मैप आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, और किस तरीके से ये ग्वादर पोर्ट से लेके खाशगार पोर्ट तक, बेसिकली खाशगार जो एरिया है वहाँ तक ये एक वन बेल्ट वन रोड बनाया जा रहा है। इट्स कॉल्ड वन बेल्ट वन इनिशिएटिव। ये पूरा रोड है एक्चुअली। ये रोड जो है प्लेन रोड नहीं होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का मैप है, आप ध्यान से देखिए। तो ये कुछ इस तरीके से होते हुए ये एंटर करेगा, और ये एंटर करेगा यहाँ देखिए, ये है आपका POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इंडिया का कश्मीर वाला हिस्सा बेसिकली। तो ये जब यहाँ से भारत के मैप से होते हुए, भारत के एरिया से होते हुए ये कहीं ना कहीं एंटर करने वाला, पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है ये इंडिया में एंटर करने वाला। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज सम ऑफ द थिंग। सो गाइज, अब ये जो रोड है प्रॉपरली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये पाकिस्तान से स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान में इस जगह को हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये अगर मैं मान के चलूँ मोटा मोटा ये एरिया बलूचिस्तान है। तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ट्रेड करते हुए इस तरीके से चाइना में यहाँ से लेकर जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, इस ट्रेड रूट की क्या ज़रूरत पड़ी। पॉइंट नंबर 2, चाइना क्यों यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। देखो, अमेरिका एक ऐसा बाप है जो पैसे देकर भूल जाएगा और पैसे नहीं मांगेगा, पर चाइना बाप नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, चाइना इज़ लाइक दैट कि पड़ोस का वो इंसान है, अगर जिसने पैसे दिए हैं ना तो उन पैसों को ना हलक से निकलवा लेगा, और चाइना उस पैसे को हलक से निकलवाएगा वो तो अलग है, बट उस पर टैक्स ब्याज इतना लेगा कि पाकिस्तान जैसी कंट्री आज एकदम भुखमरी में मर रही है। आज पाकिस्तान बेसिकली चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा रही है, बट पाकिस्तान के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो इतना गरीब हालत में पाकिस्तान आज की डेट में है, तो उसके पीछे का रीज़न भी चाइना है। चाइना ने उसको कर्ज में इतना दबा दिया है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम तक निकल के ही नहीं आ सकता। नाउ ये जो रोड है दैट इज़ कॉल्ड सी पैक, जिसे हम बोल रहे हैं, कई जगह पे ये रोड के थ्रू बनाया जाएगा, कई जगह पे रेलवे ट्रैक होगा, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, कई जगह पहाड़ों के बीच में से रास्ते बनाए जाएंगे। तो ये रास्ता होगा जो कि ग्वादर पोर्ट से लेकर काशगार पोर्ट तक जाएगा। काशगार एरिया बेसिकली जो एरिया है वहाँ तक जाएगा, यानी कि
इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि चाइना में एंटर करेगा ना। उसकी ज़रूरत क्यों है गाइस? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो ट्रेड रूट था, जो मैं जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, कि यहाँ से अभी जब आपने 1971 में एक वॉर सुना होगा, ठीक है, 1971 में एक वॉर हुआ था, जिस वॉर का प्रॉपरली जो नाम था आपने सुना होगा कि हमने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि ये वाला पाकिस्तान और यहाँ पर अपना बांग्लादेश, इन दोनों का पार्टीशन हमने करवाया, है ना, जहाँ हमारा बहुत बड़ा रोल रहा 1971 में। अब प्लान क्या था मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी हो तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ और ध्यान से आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड। तो गाइस क्या था कि ये हमारा जो नेक वाला हिस्सा है, दिस वन, ये जो हिस्सा है हमारे नेक वाला, ये तो प्लान क्या था कि पाकिस्तान यहाँ से इसको कट ऑफ करना चाहता है, चाइना यहाँ से इसको कट ऑफ करना चाहता है। मैं इन शॉर्ट आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ मैप बना के सपोज करिए हमारा कश्मीर वाला हिस्सा है कि चाइना उसको यहाँ से कट ऑफ कर, पाकिस्तान उसको यहाँ से कट ऑफ करना चाहता था, है ना, प्रॉपरली, और चाइना उसको यहाँ से कट ऑफ करना चाहता था। एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी कि हमारा पूरा का पूरा कश्मीर वाला रीजन यहाँ से गायब हो सकता था। आपने बॉर्डर मूवी में अगर एक डायलॉग सुना हो कि सुबह का नाश्ता हम यहाँ करेंगे, रात का खाना हम दिल्ली में करेंगे, तो ये पूरी प्लानिंग थी उनकी, है ना। दैट वाज अ प्लानिंग ऑफ बेसिकली पाकिस्तान एंड चाइना की मिलीजुली। हमने चाइना को धमकी दे दी। वैसे 1962 में हम हार गए बिकॉज हमारे पास ना डिप्लोमेटिक टेक्निक्स नहीं थी। जिन टेक्निक्स का जो प्रॉपर तरीके से जो यूज़ है वो हमने 1971 के वॉर में किया। हमने चाइना को बोला भाई देख सुन, तेरा जो मैक्सिमम ट्रेड है ना, पूरा का पूरा ट्रेड, देख तुझको पता है कि तेरा सारा का सारा जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया में रहता है, और वो सारा का सारा पॉपुलेशन चलता है किसके बेसिस पर? ट्रेड के बेसिस पर, व्यापार के बेसिस पर। तो अगर तू ना गलती से भी ना इस वाले हमारे एरिया पे अटैक करने की कोशिश करी तो इंडियन ओशन में से जो तेरा ट्रेड जाता है पूरा का पूरा तेरा ट्रेड रोक देंगे, तू खाने तक को लाले पड़ जाएंगे। चाइना बैकफुट पर चला गया, पाकिस्तान इसीलिए हार गया था उस टाइम पर। अब ये बहुत बड़ा रोज है। अब तो आप एक अंदाज़ा लगाइए, एक बात सोचिए कि अगर बाई चांस अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ से ये रोड बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम यानी कि बेसिकली मैं यहाँ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर चाइना इस रोड को बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो तो उस पॉइंट को क्रॉस कर देगा। नो, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि भैया अगर ये सी पैक बन के तैयार हो गया तो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिप्लोमेटिक वे में भी, आर्मी के वे में भी, और कहीं ना कहीं जिस कश्मीर को आज तक हम क्लेम करते आए हैं कि वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो कश्मीर पूरी तरीके से हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि चाइना जैसी कंट्री जब उस पर जाकर बैठ जाएगी तो वहाँ दिक्कत होगी। मैं बता देता हूँ, चाइना यहाँ इतना इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान से। अब थोड़ा इट्स लाइक जस्ट की डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कि पाकिस्तान में इस पूरे के पूरे एरिया में जहाँ ये वन बेल्ट वन रोड बन रहा है, या मैं इन शॉर्ट अगर बोलूँ सी पैक बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार हो रहा है। इट्स नॉट एक्चुअली प्रॉपरली वन बेल्ट वन रोड, बट यस इट्स अ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन के तैयार हो रहा है। यहाँ चाइनीज़ आर्मी हमेशा तैनात रहेगी बिकॉज चाइना का पूरा एरिया जाएगा। अब चाइना एक मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। आई एम बेसिकली टेलिंग यू सम ऑफ द इंटरनल थिंग्स कि अब चाइना में क्या होता है, यहाँ से ना चाइना में फीमेल्स की कमी है, तो ऐसी जगह से फीमेल्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर, पाकिस्तान में लड़कियों की तो कमी है नहीं, तो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स बहुत बड़े लेवल पर चलाए जाते हैं। पाकिस्तान से खुलेआम लड़कियाँ जो होती हैं ना वो एक्सपोर्ट होती हैं कहाँ पर? चाइना में। एंड इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नाउ आई एम नॉट टेलिंग कि ये गवर्नमेंट कर रही है, आई एम नॉट टेलिंग कि ये कोई और कर रहा है, बट देखिए हर कंट्री में ऐसे रैकेट्स चलते हैं, ठीक है। नाउ ये कोई भी काम जो हो रहा है, आई एम टेलिंग, आप इतने तो आप लोग समझदार हो कि भाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, बट आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द थिंग कि भैया ये क्यों हो रहा है। नाउ भैया दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से मेन चाइना का ट्रेड चलता है। अब स्ट्रेट किसे बोलते हैं? दो लैंड बॉडीज के बीच में एक वाटर बॉडी को हम स्ट्रेट बोलते हैं। ये वाटर बॉडी है तो हमने इसको नाम दे दिया स्ट्रेट। समझ आ गया? स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ से पूरा ये इंडियन ओशन से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, ये साउथ चाइना सी में, चाइना के यहाँ पर हांगकॉन्ग होते हुए, जगह जगह होते हुए पूरा का पूरा ट्रेड जाता है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एक साउथ चाइना सी का मुद्दा भी जो चल रहा है। व्हाट इज़ द मुद्दा ऑफ द साउथ चाइना सी? ये जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे मैं जापान की बात करूँ, चाहे मैं किसी और की बात करूँ, है ना, या मैं किसी भी कंट्रीज़ की बात करूँ, तो ओवरऑल जो भी ट्रेड यहाँ हम कर, तो गाइज अब ये कितना बड़ा इशू बन सकता है। आप सोच रहे हो कि जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, ये सारी की सारी कंट्रीज, चाहे मैं जापान की बात करूँ या किसी भी फिलीपींस की बात करूँ, है ना, सारी की सारी कंट्रीज़ यहाँ पर पूरा का पूरा कह सकते हैं कि ट्रेड जो है वो इसी रास्ते से कर रही है। नाउ मैं कह सकता हूँ कि जो साउथ चाइना सी पर राज करेगा
वो इन सब पे राज करेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि साउथ चाइना सी ना मिनरल्स यानी कि खनिजों का भंडार है नाउ, इसीलिए चाइना की इस पर नज़र है। अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, इस पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पे ये जो आइलैंड्स हैं चाइना इनको क्लेम करता है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट्स के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ वियतनाम है ना, चाहे मैं बात करूँ इंडोनेशिया की, चाहे मैं फिलीपींस की बात करूँ, ताइवान की बात करूँ, ये सब लोग चाइना के अगेंस्ट खड़े हुए हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। उनको पता है यार कि जो एरिया हमारा है चाइना, उनको चाइना की पुरानी आदत है, आप चाइना के सामने कोई भी हिस्सा रखो वो बोलेगा ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, तो चाइना ये हरकत करेगा। नाउ दीज आर द 9 डैश लाइन्स, यू कैन सी दैट, ये वही 9 डैश लाइन है जिसके अंडर के एरिया को जो चाइना बोलता है भैया ये एरिया मेरा है, चाइना इसको क्लेम करता है। बट कहीं ना कहीं हम लोग मना करते हैं भाई, इंटरनेशनली बहुत सारा चाइना पर प्रेशर डाला गया है और खुद यूएसए इसमें बढ़ चढ़ कर आता है। इवन मैं एक बात बता दूं, यूएसए ने जैसे यूक्रेन को पैसा दिया ना, ऐसे ही यूएसए यहाँ पैसा देता है भर भर के इन कंट्रीज को, फिलीपींस वगैरह को भाई, ताकि इन लोगों के पास पावर आए कि लड़ने की, चाइना के अगेंस्ट में खड़े होने की। बिकॉज चाइना अगर वर्ल्ड पावर के रूप में उभर कर आया तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आ सकती है सिर्फ एक कंट्री के लिए, दैट इज कॉल्ड यूएसए के लिए ना। उस केस में अब हम दोबारा सीपैक पे आते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि भाई ये रास्ता बन के अगर सपोज करो तो अगर चाइना को साउथ चाइना सी में भी दिक्कत हो रखी है तो चाइना अगर यहाँ से भी ट्रेड करते हैं तो ये कंट्रीज भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो अगर बाई चांस चाइना का ये रोड तैयार हो जाए, एक बार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन के अगर रेडी हो गया तो चाइना कम से कम एरिया में, अब चाइना को यहाँ कितना ट्रैवल करना पड़ रहा था, अच्छा खासा ट्रैवल करना पड़ रहा था, बट इस जगह पे तो चाइना कम से कम ट्रैवल करके अपना पूरा के पूरे एरिया को सेटल कर सकता है। एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या होगा चाइना के लिए, लेट मी टेल यू। देखिए गाइस, चाइना की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना वो पूरा का पूरा इस वाले हिस्से में यानी कि ईस्ट वाले हिस्से में सेटल है, 94% ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि चाइना का जो वेस्ट वाला हिस्सा है जहाँ सीपैक बन के तैयार होगा या आएगा उस हिस्से में यानी कि मोर देन 50% ऑफ हिस्सा चाइना का एकदम खाली पड़ा है, जहां पर 6% ऑफ पॉपुलेशन है चाइना की। अगर चाइना को अपनी आर्मी भेजनी पड़ जाए ना भारत से लड़ने के लिए तो कम से कम 2 दिन का टाइम लग जाएगा चाइना को यहाँ तक भेजने में। नाउ इट विल बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर बेसिकली फॉर हुम, चाइना। तो अगर चाइना ने सीपैक बन के तैयार करा तो चाइना इस वाले एरिया को अच्छे तरीके से अपनी पॉपुलेशन को यहाँ सेटल डाउन कर सकता है, क्योंकि जब यहाँ पेट्रोलियम का आना जाना होगा मतलब ये एरिया प्रॉपर तरीके से अच्छा हो जाएगा। किसके लिए? बाकी चाइना के लिए। तो चाइना के लिए तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। नाउ इंडिया इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है? अब सोनार की एक लोहार की वाली बात करते हैं, ठीक है। तो चाइना सारा का सारा जो कांड कर रहा है वो ग्वादर पोर्ट से कर रहा है। ग्वादर पोर्ट किसके अंडर में? पाकिस्तान के अंडर में। मोदी जी ने कहा भैया ईरान से बड़ी अच्छी दोस्ती है, साथ साथ में अफगानिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती है। नाउ इंडिया क्या है कि वैसे तो इंडिया, मैं आपको बता दूं, इंडिया 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है विद अफगानिस्तान अनऑफिशियली। ऑफिशियली बोलता हूँ एक्चुअली मैं, बट अनऑफिशियली पाकिस्तान ने हमारे जो कश्मीर वाला हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया। जैसे आज हम पीओके बोलते हैं और ये पाकिस्तानी उसको आज़ादी कश्मीर बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। नाउ बेसिकली क्या है कि अफगानिस्तान से हमारा लिंक टूट गया। नाउ अफगानिस्तान से हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पाते। नाउ इंडिया में हमारे मोदी जी ने चाबार पोर्ट खरीद लिया। अब ये चाबार पोर्ट खरीदने के बाद क्या हुआ कि अगर कल को सीपैक से इनका बन गया और सीपैक से इनका ट्रेड स्टार्ट हुआ तो इंडिया को दोबारा ब्लॉक करने का रास्ता मिल गया। क्यों? ये वाला पोर्ट हमारे हाथ में, चाइना यहाँ से ट्रेड करेगा, हम ब्लॉक कर देंगे चाइना को। तो अगेन इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर चाइना। और ये इंडिया की स्ट्रेटजी है, ट्रेजेडी है, जो भी है, पर इंडिया बढ़ चढ़कर इन चीज़ों में आगे आ रहा है। नाउ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो चाबार पोर्ट है यहाँ से हम अफगानिस्तान के साथ भी अपना ट्रेड जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। तो इट इज़ अ बिगेस्ट सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस। कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी ने या उनकी टीम ने या सभी लोगों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ ही लिया। और आज मैं फिर एक बार बोलूंगा कि भारत अभी एक बड़े लेवल पे आ चुका है। दूसरी जो चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनके यहाँ पर निकलेगी वो बलूचिस्तान है। अब मैं आपको बताया तो बलूचिस्तान ये वाला एरिया है जो कि पाकिस्तान का मैक्सिमम एरिया लेके चलता है। यहाँ मिनरल्स भर भर कर हैं जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। जब 1947 में प्रॉपर तरीके से 1947 में जब बलूचिस्तान जो था और पाकिस्तान जो था वो आज़ाद हुआ तो बलूचिस्तान वॉज अ डिफरेंट एरिया, ठीक है। तो मतलब इंडिया और बेसिकली पाकिस्तान और बलूचिस्तान मतलब ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी थी। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ इन शॉर्ट कि ये फ्रीडम स्टेट बने थे एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो बलूचिस्तान भी एक ऐसा एरिया था जो प्रॉपरली फ्रीली स्टेट बना था, है ना। तो बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजकर कब्जा कर लिया। ना बलूचिस्तानी हमेशा क्लेम करते हैं कि भैया बलूचिस्तान इज़ नॉट अ पाकिस्तान, ठीक है। बालोच को आप लोग इंडिपेंडेंट करो, छोड़ दो। इट्स द बिगेस्ट थिंग। अब
आपको बता देता हूँ, अभी बलूचिस्तान में जो है, जो भी लिबरल आर्मीज वगैरह फॉर्म हुई है बहुत सारी, तो बलूचिस्तान जो आज न्यूज़ में, इट इज़ इन न्यूज़ टुडे एक्चुअली है, और न्यूज़ में होने के पीछे का रीज़न क्या है, मैं सुबह सुबह उठ के देखता हूँ, आर्टिकल पढ़ के देखता हूँ बलूचिस्तान पे, तो रीज़न क्या है कि बलूचिस्तानियों ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया हम पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ेंगे और हम बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे। और मोदी जी ने भी एक बार लाल किले पे स्पीच दी थी और बोला था कि हम बलूचिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे। नाउ जैसे हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, माइट बी पॉसिबल अगर बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है और भारत से मदद मांगता है तो भारत उसमें पूरा पूरा हिस्सा करेगा, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान से भी इनकी दुश्मनी है ना, क्योंकि अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी क्लैशेस चल रहे हैं भर भर कर, ऊपर से ईरान से भी भारत की अच्छी दोस्ती है, यहाँ पर भारत खड़ा ही खड़ा है। और अभी ब्रिक्स समिट होने के बाद, ब्रिक्स सम्मेलन होने के बाद भारत और जो चाइना है, इन दोनों के जो संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो भी दोबारा अच्छे हैं। इवन फिर दोबारा 4 साल बाद दोबारा कोविड के बाद, एक्चुअली कोविड के बाद दोबारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू की जा रही है। तो भारत और चाइना के रिश्तों, दोनों के रिश्तों में सुधार है। नाउ इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर वॉर, बेसिकली फॉर द चाइना एंड सॉरी पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान यहाँ फंस गया प्रॉपर तरीके से, यहाँ से चाइना ने उसको लपेट दिया, यहाँ से भारत ने उसको लपेट दिया, और यूएसए ने तो उसकी बैंड बजा रखी है। तो प्रॉपरली भारत की सोवरेनिटी दिखी, तो कहीं ना कहीं भारत का सिक्का चलता हुआ दिखा, मोदी जी छा गए हमारे, है ना। और ऐसे कुछ मीम्स जो थे, मुझे बड़ा प्यारा सा मीम मिल गया था, मैं सोचा चलो इसको डाल देता हूँ, है ना। तो दिस इज कॉल कि भैया प्रॉपर तरीके से जियोस्टैटिक पुश मिला हमको, प्रॉपर तरीके से छावर पोर्ट ने अपना कमाल किया, मोदी जी छा गए, है ना। ईरान के साथ हमारी बढ़िया दोस्ती है, अमित शाह जी अपने पीछे से प्लानिंग में लगे हुए हैं, है ना। पाकिस्तान अगर एक स्टेप आगे लेगा तो इंडिया को पीछे आना पड़ेगा। अरे भाई, अगर अमित शाह जी ने एक स्टेप आगे लिया तो पाकिस्तान तो पूरा का पूरा पीछे हो जाएगा। तो ऐसे ही ना जाने, मतलब बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं इन टर्म्स। मुझे आज ये लगा कि मुझे आप लोगों को ये पढ़ाना चाहिए, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए यार मेरे साथ, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ आवर कोर्स, आप लोग जानते हैं यार। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, NDA, UPSC और GPSC, यू कैन जॉइन एनी ऑफ द कोर्स एंड दिस इज माई कोड, यू कैन यूज दिस टू ऑप्टिमाइज द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। सो आई होप आपको पसंद आया होगा यार। थैंक यू सो मच गाइस, सो यू लव्ड इट, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम,